हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं IERT प्रयागराज के बारे में। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 2024 में एडमिशन के लिए इसकी फॉर्म अभी आ चुकी है। अब यहाँ पे नॉर्मली दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एक आपका बीटेक का होता है और एक आपका डिप्लोमा का होता है। यहाँ डिप्लोमा में भी आपको कई तरह के कोर्सेज दिखेंगे, बट क्या ये कॉलेज वर्थ इट है वो भी हम जान रहे होंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, साथ ही आपको एंड में ये भी पता चल जाएगा क्या ये कॉलेज सच में वर्थ इट है, चाहे आप इससे बीटेक करना चाहते हो और डिप्लोमा करना चाहते हो, किस कोर्स के लिए वर्थ इट है। एंड उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि इस तरह के और भी कंटेंट आप सबके लिए लेके आऊं। अब एक चीज है, इस कॉलेज के बारे में थोड़ी डिटेल में रिसर्च करने के लिए काफी मेहनत लगी है, क्योंकि इसके रिसोर्सेज बहुत कम ही जगह अवेलेबल है, बट इससे रिलेटेड वो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो देखो, ये कॉलेज 1955 में स्टैब्लिश्ड हुआ एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्कूल के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये पॉलिटेक्निक बना 1962 में, और ये कॉलेज आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, AICTE से अप्रूव्ड है। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहां पे आपको PDF मिल जाएगी ना। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। कैसा गवर्नमेंट कॉलेज है, एस्टैब्लिश्ड ईयर 1955, अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है, एफिलिएटेड है AKTU से। कैंपस साइज 26 एकड़ का है, ठीक है। अभी आगे कैंपस लाइफ कैसी होने वाली है, फैकल्टी कैसे होने वाले, वो सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सो ना पहले बात करते हैं एकेडमिक्स प्रोग्राम पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। तो बीटेक के अंदर आपको 7 कोर्सेज दिखेंगे: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये 7 कोर्सेज आपको बीटेक के अंदर दिख रहे होंगे। तो अब इन बीटेक कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिल रहा होगा? तो एडमिशन यहाँ पे आपको JEE मेन स्कोर के बेसिस पे मिल रहा होगा, UPTSC काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे लेटरल एंट्री भी ऑफर किया जाता है डायरेक्ट सेकंड ईयर में बीटेक कोर्स के, तो वो भी आपको इसी स्कोर पे मिलेगा। अब कितने % मार्क्स चाहिए? 45% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल OBC से हो, एंड 40% अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, तो ये आपके 12th के मार्क्स है। इतने मार्क्स चाहिए यहाँ पे आपके एडमिशन के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है। अब यहाँ की कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, ठीक है। पूरी कट ऑफ अगर डिटेल्स में देखनी है तो यहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सीधे आप उस काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे चले जाओगे। तो यहाँ से जाके आप सीधे कट ऑफ वाली वेबसाइट पे चले जाओगे, तो अपने कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे सारी कट ऑफ मिल जाएगी जो UPTSC काउंसलिंग एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ना ये तो हो गई बीटेक की। अब बात करते हैं 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? टोटल 13 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3 स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते हैं। एक सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है, यहाँ पे भी आपको 7 नहीं 6 स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स ऑफर किए जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें पावर प्लांट है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल टूल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इंजीनियरिंग, ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। तो ये सारे डिप्लोमा के कोर्स है जहाँ यहाँ पे 3 इयर्स कोर्स के ऑफर किए जाते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? ठीक है, बस आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है। एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, बहुत लोगों को डाउट होगा। तो देखो, सिंपल भाषा में समझो, डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप मतलब कम टाइम में जॉब के लिए रेडी हो जाते हो, जॉब मार्केट के लिए, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी रिलेटेड कोर्स हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ठीक है। इस तरह के जो भी कोर्स है, आप तुरंत आप उस कोर्स के लिए रेडी हो जाते हो मार्केट जॉब के लिए। बेसिकली आप कम टाइम में इनकम कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अगर तुमने 10th पास किया, अब पहले तुम्हें 10+2 करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारे 2 साल जाएंगे। फिर अब यहाँ से तुम अगर कोई टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हो, चाहे BCA हो गया, बीटेक हो गया, या BSc इन कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम आपको 3 से 4 साल आपको लगने वाले हैं, ठीक है। मतलब टोटल हो गए 5 से 6 साल आपको जॉब मार्केट में जाने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा कोर्स ऐसा होता है जो आपको ऑफर करता है कम टाइम में, मतलब 3 साल में ही आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब आपके पास कोई ना कोई स्किल्स आ जाती है, एक सर्टिफिकेट आ जाता है जहाँ पे आप जॉब मार्केट में स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अगर और भी आसान भाषा में समझो तो एक तरह का शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, इनकम का। बट अगर इन रास्ता से अगर चाहो आप एक अच्छी पैकेज लेने का, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस और एक डीप नॉलेज भी चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। फिर आप डिप्लोमा से नहीं जा सकते,
अगर यहाँ से जाओगे तो हो सकता है आपको 5 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल तक भी लग सकते हैं मार्केट में एक अच्छी जॉब के लिए। तो वैसे स्टूडेंट प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कम टाइम में स्किल्स चाहिए, ठीक है, वो मतलब सीख सकते हैं, क्विक लर्नर होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट इस कोर्स को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर उनको अच्छी बीटेक कॉलेज नहीं मिली और वो चाहते हैं कम टाइम में ही, ठीक है, मार्केट में आ जाए, तो ऐसे स्टूडेंट इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 इयर्स मैनेजमेंट डिप्लोमा का कोर्स भी ऑफर किया जाता है जो आपके 4 सेमेस्टर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से हैं, कमर्शियल प्रैक्टिस, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं 2 इयर्स मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिए। यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है, या आप पास होने वाले हो इस साल, और आपकी मिनिमम एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ क्राइटेरिया है 2 साल वाले डिप्लोमा कोर्स के लिए। इसके अलावा एक और कोर्स ऑफर किया जाता है डिप्लोमा का, जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। अब ये 3 सेमेस्टर का होता है, मतलब आपका 1.5 साल का कोर्स होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन विद फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट्स, ठीक है, और एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो ये थे डिप्लोमा के कुछ कोर्सेज जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, सो इसकी एडमिशन कब से चालू होती है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स अभी रिलीज हो चुका है, ये डिप्लोमा कोर्स का है। अब बीटेक में कब होगा वो आपको पता है, जब आपका जेई का एग्जाम खत्म होगा, जेई मेंस का, ठीक है। अभी आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी होना है, ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा परसेंटाइल बनेगी, बट उससे पहले अगर डिप्लोमा कोर्स में आप जाना चाहते हो 10th के बाद ही, तो इन कोर्सेज के लिए डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर से डेट स्टार्ट हुई थी। कब तक अप्लाई कर सकते हो, 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। तो काफी लंबा डेट चलेगा। लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है पेमेंट करने का। अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन आप कब कर सकते हो, 1 से 2 मई के बीच आप कर सकते हो करेक्शन, ठीक है। अब एग्जाम डेट हर एक कोर्स का अलग अलग है। 3 ईयर कोर्स के लिए 11 जून को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 2 इयर्स कोर्स के लिए 14 जून को, एंड आपका जो 1.5 साल का कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, उसका एग्जाम डेट भी 14 जून को ही है। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए कितना फीस लगने वाला है, 1305 रुपीज, ये सारे कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, 30 अप्रैल तक, तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, जैसे कि आपका जून में एग्जाम है, ठीक है, आपके एग्जाम डेट से ठीक 2 सप्ताह पहले, मतलब 15 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, यहाँ पे सीधा आपको ये लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपका वो विंडोज खुल जाएगा, ठीक है, या फिर वो आपका टैब खुल जाएगा जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन वाला पेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स दी गई आपको कैसे अप्लाई करना। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, इसको आराम से पढ़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई अगर टेक्निकल इशू आती है, तो ये आपका कॉलेज का ईमेल है, ठीक है। यहाँ से जाके आप उनको ईमेल कर सकते हो। ये मेरा ईमेल नहीं है, ठीक है, इस कॉलेज का ईमेल है। तो यहाँ से जाके आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सुना यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, ठीक है। देखो यार, बीटेक का अगर ओवरऑल फीस देखा जाए, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस मिला के, तो ये 5 से 5.5 लाख के अप्रोक्स आने वाला है। अगर स्कॉलरशिप मिल जाती तब तो काफी बढ़िया है। वही अगर डिप्लोमा ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 20,000 अप्रोक्स पड़ सकता है, ठीक है। ये इसकी डिटेल में फीस नहीं दी हुई थी, बट मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से पता करी है, तो पता चला कि 20,000 पर ईयर आपका पढ़ने वाला डिप्लोमा कोर्स का। बाकी अगर किसी को एग्जैक्ट पता हो फीस के बारे में तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी फीस कितने जाने वाली है, तो इसके रिटर्न में हमें कितना प्लेसमेंट मिल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ के हाईएस्ट सीटीसी पैकेज अगर ऑफर देखी जाए तो 24 लाख के अराउंड है। अब देखो, इन्होंने एक चीज और गलती कर रखी है कि इन्होंने अपनी प्लेसमेंट पूरी डिटेल्स में नहीं दे रखी है, ठीक है। एक बस प्रोफाइल बना दिया, इतने स्टूडेंट है उसको प्लेसमेंट मिली, इतनी कंपनी हमारे अंदर आती है जॉब्स के लिए, बट प्लेसमेंट कितनी मिलती है वो चीजें क्लियर नहीं करी है। सो NIRF क्या मेरे लास्ट 3 ईयर डेटा से जो पता चला है, मीडियन सीटीसी 5 LPA की है, विच इज ठीक है यार। फीस आपके 5 लाख के अराउंड है और 5 लाख के अराउंड आपको मिल रही है। यहाँ की ओवरऑल प्लेस्ड परसेंटेज मात्र 26 से 50% बच्चों को ही जॉब लगती है बीटेक कोर्स के अंदर। ये लास्ट 3 ईयर स्टैट्स हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, ये धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। इससे पहले 26% के आसपास था इसकी प्लेसमेंट, उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ, 30 के अराउंड पहुंचा और अभी ये 50 के आसपास आ गया है। वही अगर डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो यहाँ की जो हाईएस्ट सीटीसी थी वो 6 LPA के अराउंड थी, ठीक है। एंड इनके कैंपस में 100+ कंपनीज आ चुकी है, ठीक है। मिनिमम कितने पैकेज ऑफर करेगी, 2.5 लाख पर एनम की। एंड अगर ब्रांच वाइज बीटेक का देखा जाए, ठीक है, ये बीटेक का है, आप कंफ्यूज मत होना, एंड ये भी बीटेक का है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आई थी, वो जो 100 कंपनीज थी, ठीक है। तो आप इसको पूरे डिटेल्स में देख सकते हो, PDF डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे आता है मेन क्वेश्चन कि हमें ये कॉलेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इसके कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव पॉइंट्स इसी चीज में बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हो इस कॉलेज को,
तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये उतनी वर्थ इट नहीं है। बट अगर आप फीस के हिसाब से देख रहे हो तो ठीक ठाक है, क्योंकि जहाँ आप एक प्राइवेट कॉलेज में आप 6 से 8 लाख तक जाओगे हॉस्टल सारे फीस मिला के, और प्लेसमेंट मिल रही होगी 5 से 6 LPA के बीच, तो कहीं ना कहीं ये एक ठीक ऑप्शन है। फैकल्टी आपको एवरेज ही मिलेंगे, ठीक है। कैंपस फैसिलिटीज बिलो एवरेज है, वो क्यों, वो आपको अभी मैं बताऊंगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की पुरानी है, काफी पुरानी, ऐसा फील आएगा पुराने गवर्नमेंट स्कूल में हो, ठीक है। एकेडमिक्स एवरेज ही है। कैंपस लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं है, बिलो एवरेज है। बाकी ये प्रयागराज के अंदर है तो आप सिटीज का फायदा उठा सकते हो। सो अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो ओके है, क्योंकि इतने फीस स्टूडेंट इजिली अफोर्ड कर सकते हैं आज के टाइम पे। एंड बेसिकली ये जो कॉलेज है वो डिप्लोमा के लिए जाना जाता है। सो अगर डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हो, आपको कोई अगर बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली इस कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो डिप्लोमा के लिए। बट अगर बीटेक की बात की जाए तो आप इन सब चीजों को देख लो, ठीक है। आप सिर्फ प्लेसमेंट मत देखो, फैकल्टी भी देखो कैसी फैकल्टी है, कैंपस फैसिलिटीज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कैंपस लाइफ देखो, एकेडमिक्स का क्या है वो तो आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं ऐसे जो आप किसी अदर कॉलेज के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हो। अगर वहाँ की फीस 1-2 लाख ज्यादा भी है बट आपको ये 4 चीज अच्छी मिल रही है तो डेफिनेटली आप उसे ही प्रीफर करो। बट अगर आपका जॉब से कोई इंटरेस्ट नहीं है बट आप डिग्री चाहते हो, ठीक है, चाहे वो बीटेक की हो, डिप्लोमा की हो, और आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, तो ये डेफिनेटली आप एक अच्छा कॉलेज मान सकते हो। तो इस केस में एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। अब अगर इस कॉलेज का आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर चाहिए, मतलब कुछ डिटेल्स में सारी चीजें होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करना, आपको PDF मिल जाएगी। फॉर्म भरने से पहले आप इसको भी पढ़ लेना, इस PDF को, कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें भी मेंशन है। इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो आई होप कि एक डाउट क्लियर हो गया होगा, चाहे यहाँ का बीटेक कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्या यह कॉलेज वर्थ इट है, ठीक है। ये सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए, इस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।